चाहती हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे कैसे आई। 3 साल पहले मुझे इस प्लेटफॉर्म की कोई जानकारी नहीं थी। लॉकडाउन के टाइम में हमारी अम्पायर भाभी की मम्मी हमारे घर आई और उन्होंने मुझे सोफे पर से उठाया और बोली कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्या करा, घर है, घर में सोएंगे लोग, खाली सो रहे, हम भी सो रहे हैं भाई। तो बोली कि अच्छा आओ चले तुम्हें हम एक जगह ले चलते हैं, बहुत सोती हो। इस तरीके से हमके साथ डांटते हुए बोली। तो मैंने कहा दीदी इस समय तो नहीं जाऊँगी मैं, सॉरी दीदी, लॉकडाउन का टाइम है, दिक्कत हो जाएगी, इसमें कोई भी परेशानी हो जाएगी तो डांट पड़ेगी मेरी। तो इन्होंने कहा कि नहीं चलो ले चलो, और ये मुझे लेकर गए। हमारे ही मकान के पीछे एक कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ उन्होंने भी का घर है, वहीं लेकर गई है। और ले जाने के बाद वहाँ देखा कि मीटिंग चल रही थी, यही हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट को लेकर। तो चाय की जानकारी दी जा रही थी, साबुन की, क्लोरीना की। हम तो इन चीज़ों के बारे में कुछ भी जानते नहीं थे, लेकिन आज से पहले मैं छोटा सा पार्लर चला रही थी। छोटे से पार्लर से भी मतलब गुजारा अच्छा नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, टाइम पास के लिए भी अच्छा था और बिजी रहने के लिए भी बहुत अच्छा था। मैंने वहाँ पार्लर चला रही थी, लेकिन जब यहाँ पे ये कंपनी ही ये भी एक है और मैं कंपनी के ही प्रोडक्ट यूज करती थी, तो उन प्रोडक्टों का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। बाकी मतलब और भी अलग से मंगवा लेते थे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, लेकिन वहाँ पर क्या है, चाय की गजब की जानकारी दी जा रही थी। चाय क्या है, गैनोडर्मा लूसिडम, एक जड़ी बूटी का राजा उसमें मिला हुआ है चाय में, उसकी पावर के बारे में बताया जा रहा था। तो मेरे को सब उसमें से ऊपर से निकल रहा था, मुझे कुछ पता नहीं, जब समझ में नहीं आ रहा था कि चाय में क्या पावर है, कैसी है। मैं सोच रही थी ये बेचने के लिए बताया जा रहा, और हमारे सीनियर लीडर जो सर हैं हमारे, वो बता रहे थे वहाँ पे चाय की पावर, चाय की पावर। तो मैं कहती चाय की पावर क्या है, चाय की पावर तो मैं तो 20 साल से पीती आई, दुनिया में थी तो मैंने भी पी। चाय में क्या रखा है, ये बेचने के लिए कहा जा रहा है कि बेचिए आप, बताइए लोगों को। तो सुनती रहती, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता, तो सुनती और चली जाती थी। लेकिन जब डेमो होता था चाय का, तो मैंने डेमो वहाँ पर देखा कि चाय बन के आई और मैंने भी पी, सभी लोगों ने पी, लेकिन चाय मुझे बहुत अच्छी लगी। चाय जब अच्छी लगी तो मैंने ये भी बताया जा रहा है कि इस चाय को पीने से गरीबी भी दूर होती है और स्वास्थ्य भी सही होता है। तो मैंने हो सकता है स्वास्थ्य सही हो सकता है, इसमें जड़ी बूटी किसको पावर होगी, ये सुनकर मैंने चाय को दिमाग में डाल दिया। लेकिन इससे पहले जब मैं पार्लर चला रही तब भी मेरे पास मेरे ऊपर जो है 10,000 का लगभग कर्जा था दूध का, और दूध क्या, मेरी बेटी छोटी थी, उसको दूध पिलाना जरूरी था, और चाय को भी मैं चाय के लिए भी लेना बहुत जरूरी था तुमको। तो इस चक्कर में दूध का कर्जा बहुत सारा हो गया था, लेकिन तो दिमाग में चाय से हो गई थी मेरे कि चाय अगर हम ये पिएंगे तो स्वस्थ होंगे तो हो जाएंगे, लेकिन अगर दूध का पैसा बचेगा तो हम इस चाय को पीने के बाद दूध का कर्जा निकाल सकते हैं पैसे का। तो जब वहाँ से मीटिंग से चली आती थी, तो एक दिन दूसरी तीसरी मीटिंग के बाद में हमने जो है हमारी अपलाइनर ने मुझे रोक लिया, पूनम दीदी ने, और बोले कि नीलम ये बताओ तुम्हारा नाम नीलम है। मैंने हाँ मेरा नाम नीलम है। तो बोले तुम्हें मीटिंग कैसी लगी। मैंने कहा दीदी बहुत अच्छी लगी मीटिंग, बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैंने चाय पी, बोली चाय अच्छी लगती है तो चाय ले लो, खरीद लो। तो मैंने कहा हाँ दीदी ले लेंगे, लेकिन मैंने अपनी समस्या नहीं बताई मैं क्यों नहीं ले रही। चाय महंगी थी, समस्या ये थी, तो मैंने कहा ले लूँगी दीदी, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं ले लूँगी। ऐसे ही महीने 2 महीने में मीटिंग जाती रही। फिर एक बार दुकान रोकने के बाद में इन्होंने यही कहा कि अगर तुम लेना चाहती तो मुझे बताओ। मैंने कहा हाँ दीदी मैं लेना तो चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा कि लेने के लिए तुम बताओ तो मैं तुम्हारा जो है हेल्थ कार्ड बनवा दूँगी, और तुम ये चाय ले लो, इस्तेमाल करो, फ़ायदा हो तो आगे पीना और बताना। तो मैंने ठीक है भैया। ये मेरे घर पहुँच गई मेरी अपलाइनर दीदी के साथ। तो वहाँ मेरे घर नहीं, तो मैंने कहा आइए बैठी, और बोली एक आधार कार्ड की फोटो कापी दो और एक फोटो दे दो, मैं तुम्हारा हेल्थ कार्ड बनवा देती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछ के और उन्हें एक आधार कार्ड की फोटो कापी दे दी और एक फ़ोटो दे दिया। इन्होंने हेल्थ कार्ड बनवाया, 360 की मुझे चाय दिखा दी, और वो चाय मैंने पीनी शुरू की। पीनी तो शुरू कर दी इसी सोच में कि मेरा पैसे का जो हिसाब किताब है वो बन जाएगा, ठीक है, ठीक होंगे तब होते रहेंगे। पीते पीते मुझे 2-4-6 महीने गुजर गए, और गुजरने के बाद में मुझे कुछ शरीर में हल्कापन लगा। हल्कापन क्या, हल्का फीवर रहता था कमजोरी की वजह से, और मुझे लिकोरिया की दिक्कत थी, चेस्ट में गांठें थी,
और माइग्रेन भी था मुझे। तो मैंने कहा तब 2-4 महीने किया तो शरीर इस तरीके से हल्का लगा कि मुझे दर्द जो है हल्का कम लगने लगा मुझे शरीर में। मैंने कहा हाँ है तो कुछ ऐसा लग रहा है कि दर्द वर्द मेरे सिर में थोड़ा कम होता है, लेकिन कभी कभी बहुत होने लगता है। मैंने कहा कुछ नहीं है, फिर दिमाग नेगेटिविटी में चला गया। लेकिन साल 2 साल जब मैंने पी ली, इसमें जड़ी बूटी के बारे में बताया जाता है कि धीरे धीरे काम करती है। ये वाकई बात सच है बिल्कुल। जब मैंने 2-3 साल ये चाय पी ली और पीने के बाद आज मैं इतनी स्वस्थ हूँ कि मुझे मैं इतनी गर्मी में मैं धूप में चली जाती हूँ पहले मैं धूप में निकलने से डरती थी कि अगर मुझे जरा सी भी धूप लगेगी तो मेरे सिर में बहुत दर्द होगा, मैं 2-4 घंटे में फुर्सत हो जाऊँगी। लेकिन अब इसमें इस जड़ी बूटी की पावर से मेरे शरीर में बहुत हल्कापन है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ और ना मुझे अब सिर में दर्द होता है, ना मुझे अभी कोरिया की शिकायत है, ना ही मुझे चेस्ट में गांठों की प्रॉब्लम मालूम होती है। ठीक है। और इसके बाद में जब दीदी ने कहा था कि जब तुम पीने लगी हो इसके बारे में सीखने लगो, मैं मीटिंग जाना मैंने बंद नहीं किया। मैं मीटिंग लगातार जाती रही। वहाँ पर जब पैसे के बारे में भी बताया जाता है कि यहाँ से गरीबी भी दूर होती है। मैंने कहा स्वास्थ्य तो मिला है भाई, हो सकता है गरीबी भी दूर हो जाए। तो फिर यहाँ पर बताया गया कि सीखना जरूरी है इसमें। तो मैं मीटिंग में जाने लगी और सीखने लगी, धीरे धीरे सीख कर आज मैं बताने भी लगी हूँ लोगों को, क्योंकि बिना सीखे कोई काम नहीं होता है। तो सीखना शुरू किया और आज सीख भी रही हूँ और मैं लोगों को घर घर जाकर बताती भी हूँ, स्वास्थ्य के बारे में भी और पैसों के बारे में भी। ठीक है। और स्वास्थ्य के बारे में बताने के बाद मैं ये बताती हूँ कि इससे पैसा भी आता है, इससे आपकी गरीबी भी दूर हो जाती है। तो बस लोगों को मैं बता रही हूँ, लेकिन लोग भी सुनते रहे, नहीं तो सुने। जब मैंने ही अपनी एक बार में सोच नहीं बदली तो लोग कैसे बदल लेंगे अपनी सोच को। तो धीरे धीरे लोगों की सोच बदलेगी और हम लोगों को धैर्य रखना है, सब्र रखना है। जैसे हमें अपने ऊपर सब्र रखना है कि हाँ तभी तो सोच मतलब स्वास्थ्य हमारा सही होगा और पैसा आएगा। तो इसी सोच के साथ साथ आज मैं इसमें काम करने लगी हूँ, लोगों को बताने लगी हूँ, कुछ पैसा भी मुझे आने लगा है। जब पहली बार मैंने पैसा देखा तो मैंने कहा हाँ आ रहा है पैसा। जब मुझे आ रहा है, अगर 1000 आ रहे, 500 आ रहे, जो भी आ रहे, मुझे आ रहा है तो जरूर आएगा, लोगों को भी आएगा। इसी विश्वास के साथ मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया और आज मैं लोगों को बता रही हूँ। लोग काम भी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, बता रही हूँ। बस अरे नहीं थोड़ा ही समझ रखो तो क्या हुआ, थोड़ा समझ रखो। नहीं मेंबर इतना अच्छा काम कर रही तो बोलना चाहिए, थोड़ा समझ रखो, पता है बिल्कुल थोड़ा। हाँ चलिए अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं हमेशा हेल्थ दोनों चीजें रखता हूँ, हेल्थ भी और वेल्थ। क्या क्या है? आज दुनिया किसके पीछे भाग रही है? या तो या पैसे के पीछे, या स्वास्थ्य के पीछे, या पैसे के पीछे। सुबह उठ के अगर कोई इंसान जा रहा है तो या तो वो डॉक्टर के यहाँ पर्चा लगाने जा रहा है या फिर अपने काम पे जा रहा है, दुकान खोलने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, लेकिन दो ही चीजों के पीछे भाग रहा है। तीसरा कोई काम है नहीं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आज जो पुराने भी लोग हैं, नए भी हैं, थोड़े हैं, इससे मतलब नहीं होता। दो हो, दो के बाद समझ में आए, एक आदमी हो, एक के बाद समझ में आए। सबसे पहले मैं चाहूंगा ये जो डॉक्टर लिम है इनके लिए एक जोरदार तालियां। ये शख्स अगर नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। आज हम लोग इतना जो स्वस्थ है, स्वस्थ की बात बता रहे हैं। ये मानव से ज़्यादा महान आदमी है और इसने जो गैनोडर्मा आज हमको दिया है, जड़ी बूटी का राजा, इसने वाकई पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। लेकिन जब ये तैयार हुई थी बूटी और जब इसके बारे में इन्होंने बताया था कि मैंने ये बूटी कैप्सूल फॉर्म में इस तरीके से बनाई है और ये है और ये ऐसे से काम करती है, ये दवा नहीं है, ये पूरे शरीर को सही करती है, ये किसी मर्ज को नहीं करती, पूरा शरीर ही सही कर देती है।
तो उस मीटिंग में 200 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 200 लोग। और जब जैसे 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 बताते गए, हल्के 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 लोग उठ के जाते रहे। केवल 2 लोग बचे थे। कितने बचे थे? 2 लोग। केवल 2 लोग। लेकिन डॉक्टर लिव ने बताना बंद नहीं किया। कुछ ऐसे ही अभी आ रहे हैं बाथरूम के बहाने, इधर से उठ गए उधर, वो अपना बताते गए। लेकिन जो 2 शख्स बैठे हुए थे वो सुनते गए, बैठे रहे, सुनते रहे। आखिर में जब उनका लेक्चर खत्म हुआ तब उन्होंने कहा, हम इस मिशन में आपके साथ हैं, हम इस मिशन में आपके साथ हैं। हमारे बात समझ में आ गई, ऐसे है कि बताइए करना क्या होगा। उन्होंने कहा बस एक ही बात बताई कि पहले इसको सेवन करना होगा। आप खा के देखिए जो हम बता रहे हैं उसकी पावर है कि नहीं। जब उन लोगों ने खाया, जब उसकी पावर देखी, जबरदस्त थी। आज ये डीएक्सन, जो कंपनी का नाम है डीएक्सन, ये कितने देशों में पहुंच गई? बड़ी बात है कि नहीं है? अभी आप 4 लोग आ रहे हैं, फिर यहाँ पर 30 लोग आ जाते हैं, फिर यहाँ पे 100 लोग आ जाते हैं। एक बात वो होगा कि पूरे शाहजहांपुर में डीएक्सन बिजनेस घूम रहा होगा। तो आप क्या सोचेंगे? पहले हम मीटिंग में जाते थे तो 10-15 ही लोग आते थे। शुरुआत किसी ना किसी को करना ही पड़ती है। अच्छा काम सब लोग अडॉप्ट नहीं करते। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आज हेल्थ की बात नहीं बताऊंगा, आज पैसे से रिलेटेड बात बताऊंगा। हर इंसान को स्वास्थ्य नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पैसा। स्वास्थ्य नहीं चाहिए। पहले कहता पैसा दिखाओ, पैसा लाओ। इसलिए आज पैसे की बात बताऊंगा। लेकिन पैसे की बात बताने से पहले आज जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सबसे पहले किसके बारे में तारीफ करते हैं? प्रोडक्ट के बारे में करते हैं कि नहीं? कि भाई प्रोडक्ट आपका जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट से आपके ये फायदा हुआ। जैसे भी नीलम ने बताया, सभी लोगों को यहाँ पर इनको सभी को फायदे मिले और वो सब लोग अपना बताते हैं। अगर मैं बता दूं इस प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी नहीं है, ये चाय जबरदस्त है और सभी लोग पी के हजारों प्रॉब्लम दूर कर चुके हैं। और आपको ये भी मालूम है कि इस चाय से हम करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? उसका पहला कारण ये है कि ये चाय बाजार में नहीं मिलती। ये चाय बाजार में नहीं मिलती। अब जब बाजार में नहीं मिलेगी तो कोई कंपटीशन आपसे है किसी का? है? कोई कंपटीशन है? किसी से कंपटीशन नहीं। इसका मतलब ये चीज बाजार में नहीं मिलती, इसलिए कोई कंपटीशन नहीं। तो आप स्वतंत्र हैं कि नहीं? अब ये बाजार पूरा आपके लिए है कि नहीं है? अगर जो चाय आप दिखाएंगे तो वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं सदर बाजार से भी जाके ले आऊंगा, कोई ये तो नहीं कहेगा चौक से जाके ले आऊंगा, फलानी दुकान पे मिलती है, कहेगा? नहीं कहेगा। वो चाय किसके पास होगी? आपके पास, हमारे पास। तो पहली तो ये चीज हो गई आपकी जीत की। दूसरी चीज क्या है? सारी चीजें बता दी जाती है, सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करना बता दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग काम नहीं करते। इतनी बेहतरीन चीज मिल गई कि 3 साल में ये समझ लो कि दौलत छाप के रख दो, पैसा छाप के रख दो। क्योंकि ये मार्केट में नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब दिमाग में क्या आता है आज हम आपको बताएं। पहला दिमाग में काम यह आता है, सबसे पहला हमें खुद पर विश्वास नहीं। जो विश्वास है हम पर खुद पर नहीं। हम अपने आप से बात करते रहते हैं और अपने आप से कहते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। आपस में बातचीत करते नहीं करते? दिमाग से आपस में लेट के बात करते नहीं करते? यार बता तो रहे हैं करोड़पति, बता तो रहे हैं बहुत पैसा आएगा,
लेकिन अब वो पैसे का कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा, कहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपको क्या दिखता है? जो दुनिया में हो रहा है वो दिख रहा है। अरे भाई फलाना दुकानदार था, पहले छोटा काम किया करता था, आज देखो कितना करोड़पति हो गया, ये दिखाई दे रहा। फलाना दुकानदार था, अरे पहले सब्जी जमीन में बेचता था, आज कितना बड़ा आड़ती हो गया, करोड़पति हो गया। कहते हैं कि नहीं कहते? ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। जो दुकानें चलाते हैं उनकी भी दिखाई दे रही है, जो नौकरी कर रहे हैं उनकी भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये काम कभी आपने नहीं किया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। क्यों यहां पर आपसे कहते हैं कि आप अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये काम आपके लिए नया है। आज से 19 साल पहले जिसने मुझे समझाया था, ठीक है, तो जैसे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा भी काम नहीं कर रहा था। क्या कहता था? यार ऐसा कैसे है कि एक बूटी ये ले लेंगे और हमारी माइग्रेन की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। वो कहता था कैंसर में भी यही खा लो, वो कहता था ब्लड प्रेशर में भी यही खा लो, वो कहता था फालिज में भी यही खा लो, कोई भी बीमारी हो उसमें ये खा लो। तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। ये बात नहीं समझ में आती। अभी आपके तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये सेवन कर रहे हैं, उन्हें मालूम है। अगर नए व्यक्ति को जाके बताओगे कि ये बूटी आपका कैंसर भी सही कर देगी, कोई मानेगा? फिर कह दो थोड़ी देर बाद कह दो ब्लड प्रेशर भी सही कर देगी, फिर कह दो फालिज भी सही कर देगी, फिर कह दो कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो भी खा ले तो वो भी हो जाएंगे। वो कहेगा अरे यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार, हम ही मिले तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। हालांकि सब कुछ इसी नहीं हो रहा, इतनी बड़ी बड़ी तो डॉक्टर क्या मर गए, फेल हो जाएंगे क्या इनके आगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यही कहते हैं लोग, यही कहते हैं। कहते हैं क्या हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे क्या? डॉक्टर क्या सब खत्म हो जाएंगे क्या? अगर तुम्हारा ये सब काम कर लिया तो फिर कोई भी बीमारी तो तुम बताते रहेगी नहीं, तो फिर डॉक्टर थे। सही है गलत है? इसलिए सब नहीं खाएंगे, सब नहीं, कुछ लोग खाएंगे। आज बताइए बाबा रामदेव को प्रचार करते हुए कितने साल हो गए? कम से कम 15 साल हो गए। योगा करो, योगा करो, सुबह को दौड़ने जाओ। आप रोड पे बता दिएगा, सुबह उठ के जाइएगा, देखिएगा कितने लोग दौड़ रहे होते हैं, मात्र 2-4 आदमी। सही है गलत है? मैदान में जाएंगे, वहां पर भी जाएंगे तो 15-20 आदमी। अगर 15 साल से प्रचार कर रहा है तो कम से कम आधा शहर तो दौड़ जाना चाहिए था, रोडे भर जाना चाहिए। लेकिन कोई जाता है? नहीं जाता, कोई नहीं मानता। ये नहीं है कोई रुपया खर्च कर दिया, क्योंकि उनको वो चीज दिखाई देती है, डॉक्टर वाली चीज दिखाई देती। गोली खाई 2 घंटे में आराम, तो वो क्या सोचता है ये चीज सही है। ये लाइट आपको दिखाई देती है, ये लाइट आपको दिखाई देती है। अरे भाई ये लाइट आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही, लेकिन इसमें जो करंट आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। कभी तार को टच करके देखना, तब तुम्हें पता चलेगा, रोम रोम को पता चल जाएगा कि कितना तेज करंट आता है। सही है गलत है? जो आदर्श शक्तियां होती हैं उनमें पावर होती है, वो पावर है उनमें। तो जो आज मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये पावर है, इस पावर को आप समझिए। ये गैनोडर्मा जो आपको बताया जा रहा है वो आज के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, खाते हैं और कहते हैं तुरंत हमको आराम नहीं मिला। कहते हैं कि नहीं कहते? ये तुरंत आराम की चीज नहीं है।
ये कब की चीज है? धीरे धीरे पूरे शरीर, पूरे पेड़ को सही करता है, एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हल्के हल्के हार्ट, लीवर, किडनी, क्योंकि सभी में यही खाना है। हार्ट का पेशेंट हो गया यही खाएगा, लीवर खराब होगा यही खाना, किडनी खराब होगा ये खाना, कुछ भी हो यही खाना है। हड्डी में प्रॉब्लम कुछ भी हो तब सिर्फ यही खाना। अब आप बताइए, बोन मैरो कैंसर होता है, वो कहाँ होता है? जो हड्डी हमारी होती है उसके अंदर जो गूदा होता है उसके अंदर कैंसर होता है। ठीक होता है। एक हीरोइन थी जिसका नाम नरगिस था, सुनील दत्त की पत्नी थी, उसको बोन मैरो था, वो मर गई थी कैंसर। सुनील दत्त ने उसकी याद में कैंसर का हॉस्पिटल बनवाया, वहाँ कोई भी जाता है तो उसके पैसे आधे हो जाते। वो इसी मारे था वो उसे बोन मैरो कैंसर। तो यहाँ पर जो आपको जो चीज बताई जा रही है ये कि ये उसके लिए भी काम करता है। अब आप सोच लीजिए कितनी बारीकी वाली बात बता रहा हूँ कि ये कैंसर की लास्ट स्टेज भी हो तब भी वहां काम करता है। कैंसर की जो लास्ट स्टेज हो वो भी काम करता है। इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है कि अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई जिन लोगों ने खाया है वो ये जानते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाके किसी को बताएंगे तो क्या वो विश्वास मानेगा? नहीं मानेगा। क्या कहेगा? क्या कहेगा? मतलब बेकार चीजें बता रहे हमने, वही डिब्बा बेचो खाए तब फायदा रहेगा। हाँ डिब्बा हमारा बाप बनाओ। हाँ डिब्बा हार्ट अटैक पर मिल जाता, हमने कहा 50 रुपये पैसा के मतलब हमें जमाया। हाँ देखिए, दो बातें मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो काम करता है ये इंसान का पूरा शरीर जो है उसको सही करता है, किसी बीमारी पर काम नहीं करता। और जो दवाइयाँ हैं वो बीमारी के लक्षणों पे काम करती है। बुखार आ गया उसकी गोली अलग है, दर्द हो गया उसकी गोली अलग है, सिर में दर्द हो गया उसकी गोली अलग है, पेट में दर्द हो गया उसकी गोली अलग है, खांसी नजला हो गया उसकी गोली अलग है, घुटनों में दर्द हो रहा उसकी गोली। बात समझ में आ रही है? वो काय पे काम करता है? लक्षणों पे काम करता है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो लक्षण आते हैं वो किसी बीमारी का सिम्टम होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? लक्षण क्या होते हैं? किसी बीमारी का सिम्टम। अगर किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है, होने लगा, इसके मतलब उसके अंदर फ्लूइड कम होने लगा, जो ऑयल है घुटनों का वो कम होने लगा। घुटने बताने लगे कि ये ऑयल कम हो रहा है। समझ में आया? वो क्या करता है, जब ये लक्षण आ जाते हैं तो वो क्या करता है, उसके लिए वो कोई गोली खा लेता है। समझ में आएगा? वो कोई गोली खा लेता है। तो डॉक्टर क्या करता है, लक्षणों को दबा देता है, इसीलिए उसका नाम है दवाई। अब आपके घुटनों में दर्द हुआ था, शरीर पे बताया हमारे लुब्रिकेशन कम हो रहा है, इसके लिए कुछ करो। तुमने कहा अभी ले तुम ली, ताड़ से उसके गोली मार 393 लिया और तुरंत डॉक्टर की 2 गोलियां खाई। ले तुम्हारी अब लक्षण खत्म, दर्द खत्म हो गया, लो हम सही हो गए। तुमने लक्षण ही खत्म कर दिए जो वो बताने की कोशिश तुम्हारा शरीर कर रहा था। अगर आपका 18 सीढ़ी बाद 20 सीढ़ी आपके घर में है और 18 के बाद आपकी सांस फूलने लगे तो लक्षण है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है? आपके ब्लड में कमी है, जो ब्लड है वो पुराना हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है, अब सांस फूलने लगी तुम्हारी। पावर लाओ अपने अंदर, ताकत लाओ, ये बता रहा है। तुम डॉक्टर के पास गए, उसने गोली दे दी, एक टॉनिक दे दिया, लो जाओ तुम्हारी कमजोरी दूर हो गई, जाओ। तुमने लक्षण ही खत्म करवा दी। बात समझ में आ रही है? जब लक्षण खत्म करवा दिए तभी तो बीमारी का पता नहीं चलता। समझ में आई बात? नहीं है?
लक्षण खत्म हो गए, बीमारी का पता नहीं चलेगा। अब वो लक्षण दब गए, अब वो अंदर चलने दो, चलने दो, चलने दो। फिर जब वो भर के आती है, फिर होश नहीं आया, फिर जाके लक्षण खत्म करवाए, ये और हो गया, डॉक्टर साहब और गोली दो, उनने और गोली दी। शरीर को नहीं मजबूत किया। शरीर को हमारे ताकत की जरूरत है, हमारे शरीर को दवाइयों की जरूरत नहीं। ये बात समझ में आई? क्या किस चीज की जरूरत है? ताकत की जरूरत। और हम लोग क्या चीज लेते हैं? गोलियां, दवाएं, उससे दबाते हैं लक्षणों। इसीलिए हमारी बीमारियां पता नहीं चलती। अचानक जो प्रॉब्लम होती, किडनी फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सब चीजें बात के लिए। हाँ, दबते अचानक विस्फोट होता है। अचानक विस्फोट होता है, बिल्कुल सही, यही बात है। तो आप लक्षण अपने दबा रहे। ये चीज अगर मार्केट में बताओगे, लोगों के अंदर क्या करना है? जागरूक करना है, समझाना है। पहले हम भी नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते थे, हम भी वही गलत काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब हमारे समझ में आया कि ये हम गलत कर रहे हैं, हमें इसे सही करना चाहिए, तो हमने हल्के हल्के वो पटरी छोड़ के दूसरी पटरी पकड़ ली और हल्के हल्के ये। अब जो हमने देखा, हाँ ये तो बात सही है, अब तो डॉक्टर के वाकई नहीं जाना पड़ रहा, अब तो जल्दी सालों साल बीमार नहीं पड़ते, ये तो बहुत अच्छी है। इससे तो हमें जो रहते, रात में भी थकान की जरूरत नहीं होती, एकदम बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। ऐसा क्या बात है? 4-4 घंटे काम करा लो, धूप में करा लो, यहाँ करा लो, वहाँ करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में ताकत की जरूरत है, बीमारी की जरूरत नहीं। ये बात यहाँ पर मीटिंग में आपको इसलिए सिखाई जाती है कि जाके लोगों को जागरूक करो। उनसे कहो जो पैसा तुम खर्च कर रहे हो अपने शरीर के ऊपर, पूरा पेड़ ही सही कर लो। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कोई बीमारी नहीं आएगी। उसके लिए हमारे पास आइटम है कि चाय पियो या स्पारुलिना। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? यही काम करना है। और इसके लिए आज कोई इंसान ये चाय पी ले और चाय पीने के बाद बताए कि मुझे फायदा नहीं है। हाँ सर, इनकी मम्मी कह रही थी। हाँ, कह रही थी मेरे को सूजन आ गई पैरों में। पैरों में सूजन आ जाने के लक्षण होते हैं। अभी आपको ये सब बातें सीखना पड़ेगी। हमने कहा इससे सुनिए मेरी बात, कल इन्होंने भी बताया था, इन्होंने कहा कि नौनी दी, हमने दी, इन्होंने बीच मीटिंग में, अब आपने निकाल दिया तो जवाब देना जरूरी हो गया आपने, लेकिन बताना जरूरी है। इन्होंने कहा कि जिसको हम नौनी दी दे रहे थे वो पहले तो बहुत अच्छा हुआ और अभी 2 दिन से उसके सूजन आ गई, तो क्या करें, पिलाएं या ना पिलाएं? तो यहाँ पे तो इन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें पूरी जानकारी थी। हमने कहा पिलाना काम जारी रखो, उसकी समस्या कोई और होगी। और जब इन्होंने समस्या मालूम करी तो समस्या कुछ और निकली, उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, जाके कोई दवाइयाँ खाई आई थी जाके। तब इन्होंने बताया शाम को आके, नहीं नहीं आप सही कह रहे थे, उनने गड़बड़ कर लिया था, बीच में उनने कुछ दवाई खा ली थी दूसरे की जाके, और उसका साइड इफेक्ट ये हो गया, और साथ में वो अमृत भी हमारा भी ले रही। तो ये कहा कि हमने कल एक 2 केले दिए, नहीं नहीं, एक चीज है, खाली चाय नहीं है, मम्मी ने ली होगी ना, किसी ने ली, तो आप जाके जैसे आपने चाय दे दी, अब होता क्या, उसमें होती 50 बीमारियां, और आप 50 बीमारियों में जाके चाय थमा देते। ये गलती किसकी है? खुद की। ये चाय हम बोर्ड पे कई बार लिख चुके हैं, आज भी लिख दे रहे हैं, कृपया आप लोग आपस में बात ना करिए, हमसे देखिए। ये चाय केवल गैस, कफ और तेजाब, ये बताइए, ये गैस, कफ, तेजाब बीमारी है या समस्या? समस्या सही हो सकती है, बीमारी सही नहीं हो सकती इतनी जल्दी। तभी कहते हैं 20 दिन में गैस, कफ, तेजाब
खत्म हो जाता है, क्योंकि गैस का तेजाब क्या है? समस्या। इसलिए 20 दिन में खत्म हो। अब अगर उसे कोई बीमारी है, जैसे मान लो उसे शुगर की प्रॉब्लम है, आपने कहा लो ये चाय पियो, लो, हाँ हमने कहा कई सारे का लो ये चाय पियो, नहीं यहाँ कर रहे हैं लोग, यहाँ कर रहे हैं लोग, अपने जलालपुर में कर रहे हैं, लो कई तरह में चाय दिए चाय से। और जब कैंसर का जो इतनी बड़ी डिजीज है, जिसका लास्ट स्टेज है, उसे तुम ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हो, काम चलेगा उससे? नहीं चलेगा। उसका पूरा ट्रीटमेंट होगा, उसे हर चीज दी जाएगी, उसे कम से कम 12-14 हजार रुपए का प्रोडक्ट दिया जाएगा, सारा भरपूर गैनोडर्मा दिया जाएगा। जब भरपूर जाएगा पेट के अंदर, तब कचरे की सफाई होगी पूरे तरीके से। इतने से नहीं होगी जो 2% का पड़ा हुआ है, आप सोचो इस चाय में। ये गलती है देने वाले, वो पूछता नहीं है, और वो ले क्यों लेता है? वो बीमार होता है, वो हर जगह दिखाई जाता है, वो लाखों रुपए खर्च कर चुका होता है, वो कहता है 450 रुपए, चलो ये भी खर्च करके देखो, सही है गलत? इसलिए वो दांव खेल लेता है, और जब खेल लेता है तो फिर कहता है तुम्हारी चाय पी तो थोड़ी सूजन आ गई। सूजन नहीं आ गई, पहले अपना क्रेटिनाइन जाके चेक करवाओ, अपनी पहले किडनी चेक करवाओ जाके, पहले देखो उसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले शरीर की देखो समस्या, तुम्हारे होंगे अंदर, उनके अंदर होंगी बहुत समस्या, उसके लिए बहुत सारी चीजें चलेगी, फिर बताएंगे कि हमें फायदा नहीं हुआ, उसके लिए कम से कम 6-7 हजार रुपए प्रोडक्ट चलेगी, फिर देखिए आप प्रोडक्ट फायदा होता ही नहीं होता। बात समझ में आई? जो बिजनेस, जो हम लोग काम करते हैं, उस काम में सिर्फ हम लोगों को सिर्फ ये बताना पड़ता है कि कौन सी चीज आपके क्या काम करती है। अब ये जो काम है गैनोडर्मा का, जो काम है वो क्या काम है? काय का काम करता है गैनोडर्मा? पूरे इसे कोई बीमारी से लेना देना नहीं, ये किसी बीमारी की दवा नहीं है, और ना आप लोग सारे लोग, हम लोग डॉक्टर हैं। बात समझ में आ रही? हम लोग क्या देते हैं लोगों को? क्या देते हैं? न्यूट्रिशन। क्या देते हैं? भोजन। अब हमारा न्यूट्रिशन सबसे बेस्ट यूं है क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का न्यूट्रिशन है, ठीक, वर्ल्ड लेवल का न्यूट्रिशन है। इसीलिए हमारा जो शरीर होता है वो कैसा शरीर है हमारा शरीर कैसा है? क्यों भाई कुसुम, हमारा शरीर कैसा है? नेचुरल। तो हमारे शरीर को क्या चीज चाहिए? नेचुरल ही चीज चाहिए। तो जब नेचुरल से नेचुरल चीज मिलती है तब आदमी कहता है कि हम तो फलाने डॉक्टर को दिखाई है, हम तो फलाने को दिखाई है, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, और आपका हमने प्रोडक्ट खाया हमको फायदा होने लगा। कहता है कि नहीं कहता? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपकी बॉडी नेचुरल और गैनोडर्मा नेचुरल। इसलिए जब नेचुरल से नेचुरल मिलता है तब उसे ऑटोमेटिक आपकी बॉडी को दवाइयों की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी को जरूरत है अच्छे पोषण आहार की, अच्छे शुद्ध खाने की। आप भोजन से सही होंगे, आप दवाइयों से सही नहीं होंगे। इसीलिए मार्केट में जाके कहते हैं कि दवाई से आज तक कोई सही नहीं हुआ। जो लोग डॉक्टर शुगर का इलाज कर रहे हैं उन्हें खुद शुगर है, वो अपनी नहीं सही कर पा रहे, तुम्हारी कहाँ से सही करेंगे? इसीलिए आज डॉक्टर भी हमारा गैनोडर्मा खाते हैं, और यहाँ भी नहीं खाते। शाहजहांपुर के अंदर यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के भी डॉक्टर ले लेते। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बहुत पावरफुल चीज है। जब मैंने उन्हें बताया ये दवा नहीं है, आप किसी भी दवा के साथ में इसे खाइए। दवा का काम है किसी चीज को दबाना, रोकना। अभी दर्द हो रहा है, ये गैनोडर्मा खा लोगे या इसके कैप्सूल खा लोगे तो दर्द बंद नहीं होगा, बंद तो दवाई से होगा। लेकिन हल्के हल्के जब
उसके अंदर लुब्रिकेशन बनना चालू हो जाएगा, वो लुब्रिकेट आ जाएगा तो फिर दर्द होगा कभी? और जब नहीं होगा तो क्या दवाइयाँ खाना पड़ेंगी? इसलिए हम बताते हैं कि आप भोजन से सही होगे, दवाई से नहीं सही होगे। और हमारे पास है बेस्ट भोजन, न्यूट्रिशन, ये सब जानकारी आपको यही मिलती है। एक से एक जानकारी इसलिए दी जाती ताकि आप बाहर वालों को सिर्फ जो यहां से सीखो वही बताओ। कोई एमबीबीएस डॉक्टर वाईके सिंह को आप दिखाना और उससे पूछना, डॉक्टर साहब दवाई के साथ साथ और क्या क्या खाएं? वो कहेगा फल खाइए। कहेगा कि नहीं कहेगा? फल खाइए। क्या कौन से फल? क्या सेब है, केला है, लीची है, ये खाइए। तो उससे कह दीजिएगा, डॉक्टर साहब आप इसी पर्चे पे ये लिख दो, किनारे पे अपने पर्चे पे जिससे दवाई लिखी है कोने पे लिख दो सेब, केला, लीची। क्या लिखेगा? नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि एक कानून है, कानून है हिंदुस्तान का। जो डॉक्टर है वो केवल दवाई लिख सकता है, फल नहीं लिख सकता, न्यूट्रिशन नहीं लिख सकता। केवल क्या लिखेगा? दवाई। वो पर्चे पे अपने केला सेब नहीं लिख सकता, नहीं तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ये कानून है, इसलिए वो केवल दवाई लिख सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है, बस, और कुछ भी नहीं। ये न्यूट्रिशन हम मार्केट में पहुंचा रहे हैं और घर घर लोगों को सेहतमंद कर रहे हैं, केवल लोगों को स्वास्थ्य की राह बता रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कैसे तुम इसे बता के स्वस्थ रह सकते हो, धनवान भी बन सकते हो, और ऑप्शन है कि आप दौलत भी कमा सकते हो। लेकिन सारी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन उसे पैसे वाली बात समझ में नहीं आती। वो कहते इससे पैसे से क्या मतलब, कैसे इस चाय के डिब्बे से हम कैसे अमीर बनेंगे, आप बताओ। इससे पहले जब शाहजहानपुर में हम बताया करते थे तो लोग हमसे पूछते थे, अच्छा ये बताओ यहाँ कोई ठीक हुआ इससे खा के, किसी को फायदा हुआ? हम कहते थे चेन्नई में है उनको फायदा हुआ, एक गुड़गांव में रहते उन्हें, ना 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 उनको हमने नहीं देखा, उनको कौन देखने जाए, वो तो कंपनी ने ऐसे ही बता दिया होगा, फोटो भेज दिए होंगे। आप बताओ, आपने किसी को दिया, यहाँ फायदा हुआ? ऐसा बताओ कोई गंभीर रोग से बीमार हो और आपने उसे फायदा पहुंचा दिया है कोई? हम कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर नहीं। कहते थे जब हो तब बताना। लेकिन हम लोगों को बताते गए बताते गए बताते गए, जब एक ही काम में घुसते रहो, बताते रहो बताते रहो, तो सफलता एक दिन निश्चित हो जाती है। ये हुआ कि आज की डेट में यहाँ हजारों लोग ऐसे हैं, भले वो यहाँ पे ना आए, लेकिन उन्होंने घर बैठ के इसका फायदा उठाया। बात समझ में आ रही? बस यही हमारा बताना है। अगर आपने इसका सेवन किया, लोगों को बताना शुरू किया, हल्के 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 हल्के, तो ये बात होगी कि आप देखिएगा कि घर घर ये जो आपको जो ये बीमारी चल रही है, बीमारी के साथ साथ बेरोजगारी भी चल रही है, आपके पास एक अधिकार है कि आप किसी को रोजगार दे सकते हैं। आज वो आपसे आके कहे कोई आदमी, यार मेरी 5,000 की कहीं नौकरी हो तो बताना, 10,000 की कहीं नौकरी हो तो बताना, तो क्या है कि आपके पास नहीं। लेकिन यहां पर आप उसे बता सकते हो कि हम तुम्हें 10,000 का नहीं बल्कि 1 लाख का भी आदमी बना सकते हैं, यदि तुम अपने पे आ जाओ तो। सही है? नीरज पीछे एक दरवाजा खोल देना, चढ़ानी खोल देना, ताकि हवा उधर से भी आती है, पूरा खोल दो। समझ में आएगा? तो ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि आज हमने इसका सेवन किया, हमें फायदा हुआ, आपने सेवन किया, आपको फायदा हुआ। लेकिन ये बात इस तरीके से आपको बताना है जैसे आज पार्षद के जो चुनाव हुए थे, जिन लोगों ने पार्षद के जो चुनाव हुए थे, जिन लोगों ने घर घर जा जाके चुनाव किए थे, एक एक व्यक्ति को बताया था
भैया वोट हमको देना, वोट हमको देना। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए बनने के चक्कर में 18-20 लोग खड़े हुए, हर घर को उन्होंने छान के फेंक दिया, केवल 5 साल के लिए। जबकि ये मालूम है कि कोई इनाम नहीं मिलेगा, केवल सरकारी पैसा आना है और उसी में ही घोटाला करना है। जो सरकारी पैसा आएगा उसी में ही घोटाला करना है, उसी से इतना पैदा हो जाएगा, इसलिए लड़ रहे थे। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें 2-4 करोड़ अलग से सरकार दे रही, लो तुम जीत गए, ये हमारी तरफ से इनाम रखो। इनाम कुछ नहीं था। जो पैसा आएगा उसमें से तुमको जो है वो अपनी होशियारी दिखानी, उसमें से पैदा करना। वो 5 साल के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, एक दरवाजा खटखटा रहे थे, उन्हें शर्म नहीं आ रही थी। और हम अमृत लेके चुपचाप अपने घर में बैठे हुए हैं, पी भी लेते हैं, फायदा भी हो जाता है, पैसा भी आता है। 10 तारीख को ठीक आपके मोबाइल पे बैलेंस भी आ जाता है, हाँ देखो इतना क्रेडिट हो गया, जो जैसा काम कर रहा वैसा क्रेडिट हो गया। उसके बावजूद भी हम किसी को बताते नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। अगर हम आज बताना शुरू कर दें, लोग हमसे पार्ट 2 पूछते हैं, हम कहते हैं अगर पियोगे गैस का तेजाब 20 दिन में खत्म हो जाएगा, और लंबे समय तक पीते रहोगे तो हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, साइटिका का दर्द, कितनी भी प्रॉब्लम है खाली चाय सही कर देगी। शर्त इतनी 5 कप पी लेना या 5 गिलास पानी पी लेना, पत्ती डाल करके खौला के डाल देना और 5 गिलास बना लेना, दिन भर जब भी प्यास लगे 5 गिलास पानी पी लेना, बस। और कुछ नहीं बताते, फायदा ना हो तो बताना। इतना बड़ा कोई बोलेगा जाके? हाँ, इसका मतलब इतनी बड़ी पावर हमारे पास है चाय के अंदर, एक साबुन के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के पास इतनी बड़ी पावर है कि हम जिसके चाहे उसके घर के अंदर जा सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि भैया तुम्हारे घर की परेशानियां सिर्फ ये चाय कर लो, तुम डॉक्टर के जल्दी मुंह नहीं देखोगे, कभी ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़वाना पड़ेगा, केवल इतना बताना है। तब वो पार्ट 2 हम उसे जब बताते हैं चलते चलते, ये चाय जो है ये गरीबी भी दूर करती है। क्या बताते? ये चाय जो है ये गरीबी भी दूर करती है। बस यहाँ पर वो आके हमारा हाथ थाम लेता है और एक ही बात पूछता है, भैया ये बताओ ये गरीबी कैसे दूर होगी? समझ में आ रही बात? वो पहली बात में पूछता है कि हमें ये बताओ गरीबी कैसे दूर होगी। तो हम उसे एक ही बात बताते हैं, हम कहते हैं सुनो, ये जो चाय है ये हर घर में चलती है कि नहीं चलती है? हर घर में दूध वाली चाय बनती है कि नहीं बनती? बनती है। और हर घर में गैस कब्ज और तेजाब की शिकायत है कि नहीं है? हर घर में है कि नहीं है? तो ये चाय की पत्ती हर घर में जा सकती है कि नहीं जा सकती? और जा सकती है तो हर घर से पैसा आ सकता है कि नहीं आ सकता? और आ सकता है तो आप करोड़पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? कोई गांव ले लो, कोई शहर ले लो, किसी क्या ऐसा कोई जगह नहीं होगा जिस घर में दूध की चाय ना बनती है। और वो बताना है कि दूध वाली चाय कितनी नुकसानदेह, उसे पीने से कितने घाटे होते हैं, वो आपको बताना है। उससे गैस कब्जियत बनती है, उससे तेजाब बनता है, उससे कैंसर होता है, उससे हड्डियां दुखती हैं, सारी चीजें आपको बताना है। और उसके बाद बताना है कि अगर ये चाय केवल बदल लोगे, अमृत, बस केवल चाय बदलना है। ये एक चाय का डिब्बा 450 रुपए का 3 महीने चलता है। 1.5 लीटर, 1 लीटर रोज पीना है, यानी 150 रुपए महीना पड़ा। महंगा है सस्ता? लेकिन बाहर जाके कहोगे तो क्या कहेंगे? महंगा। तब उनको जाके बताना है कि ये महंगा नहीं है, ये दुनिया की सबसे सस्ती चाय है, क्योंकि इसके अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी गैनोडर्मा पड़ा, और ये सारी पूरी प्रॉब्लम है आपकी, पूरा पेड़ सही कर देगा, पूरा हार्ट, लीवर, किडनी, सब पे ये बेहतरीन काम करेगा। एक बार जीवन में 1 डिब्बा पी के देख लो, केवल 1 डिब्बा, उसके बाद बस पीना। लेकिन शर्त ये 5 कप, ये नहीं 1 कप सुबह 1 कप शाम, बस इतना काम करना है। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लोगों के घर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते?
नए लोग कौन हैं आज जो पहली बार आए? आप पहली बार आए, आप भी पहली बार आए, 2 लोग पहली बार आए, आप भी पहली बार आए। आप लोगों से क्वेश्चन है, पुराने लोग ना दे और ना फुसुर फुसुर करें, नकल ना करवाएं, ठीक? हाँ, क्योंकि जिनको मालूम होता उन्हें उत्सुकता, उनका भी जवाब वही था पहले वाले, लेकिन जब से मालूम हो गया तब से उत्तर वही देते, लेकिन जवाब उनका आज भी वही। ये बताओ, सम्मान बड़ा होता है या अपमान? सम्मान बड़ा होता है। क्यों भाई? सम्मान बड़ा होता है या अपमान? अपमान। सही बात बोलो। हाँ? सही बात बोलो। कैसे अपमान बड़ा होता है? यही पता नहीं। उन्होंने सम्मान का, तुमने अपमान अपोजिट जो मालूम नहीं। नहीं, अपमान इसलिए बड़ा है क्योंकि अपमान पाके आदमी सम्मान पाने का अधिकारी बाद में बनता है जब वो अपनी कमियों को ढूंढता है। हाँ, बस ये बात। फिर उसे अब कभी इन्होंने दोबारा अपमानित नहीं होना। नहीं हो, ये बात बहुत बढ़िया, इनके लिए एक जोरदार तालियां हों। ये चीज सही है। अब यहाँ पर हम पूछते हैं तो सब लोग, जितने लोग थे वो सभी लोगों ने सम्मान ही बताया। सम्मान बड़ा नहीं होता। अब अपमान कैसे होता है? तो जब वो पूछता है सम्मान, तो हम कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ बुलाकर 100 लोगों से माला पहनवाई जाए, तुम्हारा सम्मान किया जाए, तुम्हें कोई फायदा होगा? कोई फायदा होगा? अगर आपको यहाँ पर बुला के सम्मान दिया जाए, 100 लोगों से माला पहनवाई जाए, 100 महिलाओं से, तो आपको कोई फायदा होगा? कोई फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये डिब्बा लेके गई अपने कहीं मोहल्ले में या किसी जगह और किसी ने आपका अपमान कर दिया, अरे जाओ देख लिया बहुत बड़े होने को आई, या कुछ भी, उसने आपका अपमान कर दिया, अपमानित शब्द जो आपको दिल पर लग गए, तब आप उस बात को ठान लोगी। क्या कहोगी? कि अगर मैं बड़ी ना बन के दिखाऊं तो मेरा नाम मत लेना, ठीक? फिर जब दिल पे बात लगी होती है तब आदमी काम करता है। जब दिल पे लगी होती है तभी काम करता है। आदमी यहाँ पे काम तो करता है, जैसे वो कोई काम कर रहा है उसी के साथ में इस काम को जोड़ लेता है। कहता चलो अगर दुकान कर रहे हैं तो चलो साथ में ये भी कर ले रहे हैं, दुकान से तो घर के आ ही रहा, 10, 15, 5,000 इससे भी आ जाएगा, अपना थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा। चलो नौकरी कर रहे हैं साथ में, इसे भी पार्ट टाइम कर लेते हैं, कुछ बता देंगे, कोई मिल गया। और मिल नहीं गया, वो सोचते हैं कोई फंस गया तो काट लेंगे साले, है ना? हाँ, दिमाग में साला उसका सेवा भाव है ही नहीं। वो कहता है मिल गया तो काट डालेंगे साले को, पक्का साले को। हाँ, ये चीज बहुत गलत है। सब अपने अंदर जो है वो भावना लोगों के मदद वाली नहीं है। आपको ऊपर वाले ने जो पैदा किया है वो इसलिए नहीं पैदा किया है कि आप आइए, वो जो चक्र चल रहा है उस चक्र में जो पिताजी माताजी और सब लोग आए, उसी चक्र में आप भी उस चक्र से बाहर आइए। जीवन पहले सोचिए आपका क्या है, भगवान ने आपको पैदा क्यों किया। ये नहीं किया है कि आप छोटे से बड़े हुए फिर नौकरी ढूंढी और फिर उसके बाद शादी कर ली, बच्चे हुए और उसके बाद बच्चों की शादी करे, उसके बाद खत्म। इसके लिए नहीं पैदा किया, आपका कोई और भी मकसद है। उस मकसद में कहते हैं, जैसे गीता में लिखा है कर्म, उसका बहुत बड़ा रूपांतर दे रखा है। यहाँ पर आपको लोगों की मदद करने के लिए भेजा है। आपको शक्ति दी है कि नहीं दी है? आपको जो ताकत भगवान ने दी वो किस लिए दी? किस लिए दी? ताकि दूसरों की मदद कर सके। ये नहीं है दूसरों पे लाठी मारे। आज जो गलतियां हो रही है वो यही हो रही हैं। हम क्या कर रहे हैं गलती? हम वो ये गलती कर रहे हैं कि हम दूसरों को मार रहे हैं, यही गलती है। हमें ताकत इसलिए ऊपर वाले नहीं दी,
हमें अगर पैसा दिया है या हमें कोई दिया है तो हमें लोगों की सेवा करना है। अपने अंदर जब तक आपके सेवा भाव नहीं होगा तब तक आप सेवा नहीं कर पाएंगे। और सेवा करने का मतलब क्या होता है? सेवा करने का मतलब ये होता है कि आप उनकी किसी भी उसमें मदद करिए। अभी तक आपके पास पैसा नहीं था, आप किसी की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आज आपके पास एक मौका है, आप लोगों की मदद कर सकती। कैसे मदद कर सकती है? कोई बीमार है, परेशान है, उसकी परेशानी आप बता के दूर कर सकती है। दुआएं देगा कि नहीं देगा? हैं? देगा। अरे बात ना करो अभी। दुआएं देगा कि नहीं देगा? बताइए आप। देगा। और हमको लोगों का आशीर्वाद ही लेना है। सही है गलत है? आप क्या कमाते हैं और किस घर में रहते हैं? आप क्या कमाते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन, और आप किस घर में रहते हैं? लोगों के दिमाग में आ गया होगा जब मैंने कमाने की बात पूछी होगी, समझ में आ गया होगा लोगों को अपनी कमाई, और किस घर में हो तो घर का भी नक्शा आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन का मतलब ये, आप क्या कमाते हैं? अगर आप लोगों का आशीर्वाद नहीं कमाते हैं, लोगों का घर का मतलब आप किस घर में रहते हैं? आप इस घर में नहीं रहते, लोगों के दिलों में अगर आप नहीं रहते हैं तो आपकी जिंदगी बेकार है। ये जिंदगी आपके लिए नहीं है। जिंदगी वो होना चाहिए जिसमें आप लोगों का आशीर्वाद कमाएं और लोगों के दिलों में बसे। ये बिजनेस वो बिजनेस है कि लोगों को मदद कर सकता है, लोगों का ये आशीर्वाद का बिजनेस है, दुआओं का बिजनेस है, लोगों की सेवा करने का बिजनेस है, और उससे जो आपको अंश मिलता है उससे इतना कुछ हो जाता है कि आप देखिए कि कितना जबरदस्त हो जाता है पैसा। आप देखिए, इसीलिए हम बताते हैं केवल आप लोगों को खाली जा के हर घर में बता दो, शर्माओ मत। वो गैर है, वो नहीं जानती है लेडीज, आप लेडीज से बात कर सकती हो, लेडीज के पास जाओ, उससे बात करो, दीदी हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है, जड़ी बूटी का राजा है। वो क्या? अच्छा हाँ, उसकी एक चाय है, वो इसमें पड़ा हुआ है, इसे पीने से गैस कब्ज और तेजाब 20 दिन में खत्म हो जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, साइटिका का दर्द, नसों की दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर लंबे समय तक पीती नहीं तो वो भी सही हो जाएगा। मोटापे की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें हो, आप खाली एक बार चाय पी के देखिए। ये मेरा कार्ड रख लीजिए, कभी आपको जरूरत हो तो बताइएगा। ये बाजार में नहीं मिलती, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? सिर्फ यहाँ पर एक चीज ना है, सम्मान ना आपका बीच में आए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कुछ भी नहीं करोगी तब भी कहेंगे, इसलिए कुछ कर ले, कुछ कर ले ताकि कह लेने दो। हाँ, और एक दिन आप कुछ बन जाओगे, वो बनो जिसमें लोगों की सेवा करने का मौका मिले। यहाँ पर लोगों की एक सेवा करने का मौका है। अगर आप चाहते हो लोगों की सेवा करें तो आज ये चाय एक एक घर में जा सकती है, ये साबुन एक एक घर में जा सकता है। एक एक घर में कितने भी लोगों को दिक्कतें हो, खाली चेहरा धुलवा दो और उसका 15-20 मिनट उस चेहरे पे लगा के छोड़वा दो, उसका मुंह धुलवा के चली आओ। रात भर वो पलंग पे करवटें बदलती रहेगी कि ये साबुन मैं लूंगी, ये साबुन मैं लूंगी। तुम बोलो मत, ले लेना, कोई भी मत बोलो, मार्केटिंग करो। मार्केटिंग क्या होती है करने का मतलब? अपना प्रचार करना। आप लोग प्रचार नहीं करते हो, आप लोग ये सोचते हो कि मुझसे जाके ये सामान खरीद ले। बेचना नहीं है, क्या करना है? मार्केटिंग करना, मार्केटिंग करना। उसे बताओ हमारे पास एक ऐसी चाय है, अच्छा वो कहे हाँ, अगर आप बोलो तो हम आपको फ्री में भी पिला सकते, पीना चाहोगी? कोई मना कर देगा? नहीं।
अरे फ्री में तो लोग सांप से भी कटवाने को तैयार हैं। फ्री में काट ले, यहाँ फ्री का बड़ा चक्कर है। तो कहे हाँ हाँ फ्री में बिल्कुल पी ले, लाओ पिलाओ। तुरंत उसे 2 प्याली चाय रखवाओ उसी के सामने, उससे 2 चम्मच चीनी रखवाओ, इतनी सी पत्ती इतनी सी डिबिया अपनी जेब में रखो, पर्स में रखो, चुटकी से निकालो, कहे इतनी सी, हाँ इतनी सी डालो, बनाओ, खौलते पानी में डलवाओ, ढक दो, रखो, 15 मिनट बाद तुम भी पियो वो भी पिए। कह रहे चाय तो बहुत बढ़िया, बस धन्यवाद, चले। यही था, ये कार्ड रख लेना, कभी जरूरत हो तो बताना। लेकिन ये 5 बड़े वाले कप पिए जाते, कह के और आगे बढ़ गए। यही मार्केटिंग होती है। रात भर वो सो नहीं पाएगी, पिला के देखना एक बार, कहेगी चाय बहुत अच्छी थी, चाय बहुत अच्छी थी, चाय बहुत अच्छी थी, बस यही कहती रहेगी। हम लेंगे भाई कि वो चाहे 1 महीने बाद ले, चाहे 2 महीने बाद ले, चाहे 6 महीने बाद ले, चाहे 1 साल बाद ले, चाहे 1.5 साल बाद, उसका नाम लिख लेना तुम अपने घर पे जाके। एक दिन वो चाय जरूर लेगी अगर पिला के आए। साबुन लगा के आई, चाहे वो 1 बार ले, 1 महीने बाद ले, 2 महीने बाद ले, साल भर बाद ले, लेकिन वो साबुन जरूर एक दिन लेगी तुम्हारा, क्योंकि इससे दाग धब्बे झाइयाँ गारंटी के साथ केवल चेहरे पे लगा दो और चेहरा क्लियर उसका हो जाए। कौन नहीं चाहते ये औरत के हमारा चेहरा अच्छा दिखे, बताओ? सब चाहते हैं। और आपने किसी भी लेडीज को लगा दो, लगा के मार्केटिंग करो, फिर देखो कितना शानदार होता। आप जाओ और जरा सा ये पेस्ट, टूथपेस्ट ले जाओ, पायरिया ठंडा गर्म पानी लगना मुंह से, उसका पेस्ट लो, उससे कहना ब्रुश लाओ, इतना सा पेस्ट रख दो, कहना जरा करो, वो करेगी। और फिर उसे मसाज करवाओ और कहो कुल्ला मत करना, जो गंदगी है वो ऐसी थूक दो, कुल्ला मत करना, लगा के छुड़वा दो, कहना 2-3 घंटे बाद धो लेना। वो कहेगी अरे ये तो बहुत गजब का पेस्ट है, आज तक ऐसा नहीं लगाया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग दांतों के दर्द में तुरंत दे देते, लेकिन हम कहते तुरंत नहीं काम करता, लेकिन ये तुरंत भी काम कर जाता कहीं कहीं, और लोग कहते बहुत फायदा हुआ। तो इसे क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, मार्केटिंग करना। आपको केवल प्रचार करना, आप सब इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप खाली आपको बताना है लोगों को कि केवल एक बार ये यूज करके देखो, और दिखाना है हर चीज। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, आप ये कॉफी का पाउच लेके जाओ, उससे बताओ भाई जी ये बहुत जबरदस्त कॉफी है, क्या अच्छा, कि थोड़ा सा ये कॉफी आप डालिए और खौलता हुआ पानी डाल दीजिए और डलवा दीजिए खौलता हुआ पानी, और फिर उसके बाद थोड़ी सी चीनी भी डलवा दिएगा, और बिना दूध के उसे एक बार चाय ये कॉफी पिलवाओ, उससे फिर पूछो कैसी लगी, कहेगी आज तक हमने बिना दूध की इतनी बढ़िया, बिल्कुल कॉफी की तरह आ रही है, बहुत बढ़िया कॉफी, बड़ी बढ़िया। आपने कभी दूध में पी होगी कॉफी शादी बारातों में हमेशा, लेकिन कभी आपने पानी में कॉफी पी? नहीं। कैसी है? कि बहुत बढ़िया। आपका सुनो इसके फायदे क्या, माइग्रेन प्रॉब्लम, इंसोमेनिया, नींद ना आना, आजकल सबसे बड़ी बीमारी चल रही है, लोगों को नींद नहीं आती। पहले इनको कहाँ नींद आती थी, जब से पी रहे हैं रेगुलर, हाँ तब से नींद आते, जनवरी से पी रहे हैं लगातार। हाँ 8 बजे नींद आ जाए, शाम को सोते हैं और सुबह उठते हैं मुर्राके मार मार। यही चीज जब नहीं जा सकते हैं, हाँ सवेरे उठी 6 बजे। तो ये भरपूर नींद लेने का भी मतलब स्वस्थ, आपके अंदर भरपूर स्वस्थ आ गया, नींद भरपूर आ रही है तो आप 100% आप स्वस्थ होंगे। लेकिन 3-4 बार कितने बार खूब इतनी डाल डाल देते हैं। हाँ पी लेते हैं। तो एक चीज उसे जब ये फायदा बताया कि इंसोमेनिया, नींद ना आना, माइग्रेन की प्रॉब्लम जिसे आधा सर में दर्द कहते हैं, उस पर बहुत जबरदस्त है। माइंड की अलर्टनेस, जिन लोगों को भूलने की बहुत बीमारी है, ये भी 3 ये भी शुरुआत। बच्चे पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, कहते हैं हमें भूल नहीं, खाली काफी पिला दो बस। आप बहुत ज्यादा थक के आए हो कहीं पर, तो आप थोड़ी सी काफी डालो, खौलता हुआ पानी डाल दो, चीनी मिला वो डाल दो, पी के देखो, फिर रिजल्ट देखो कितनी फ्रेशनेस लगेगी। आप कहेंगे मैं फिर टहलने चला जाऊंगा। ये जबरदस्त चीज है। खाली आप फिर उसे ये बताओ, 1 कप पिलाया, फिर उसके बाद आपने ये चीज बताई, ठीक, फिर उसके बाद आपने ये बताई उस लेडीज को,
जब ये फायदे बताए फिर उसने कहा मुंह धो, लिया इसका फेस पैक, स्क्रैबिंग कर दी, चेहरा एकदम क्लियर हो गया उसका। वो कह रहे चेहरे पे भी लगाई जा सकती है। हाँ, ये चेहरे पे भी लगती है। बहुत गजब की चीज है ये तो, फिर तो एकदम चमत्कारी चीज है। यही मार्केटिंग आपको करना है। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हाँ? लेकिन करने से पहले आज मैं आपको बता दूं, आपको सीखना बहुत जरूरी होगा। जो लोग सीखते नहीं है, जो सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी से, वो कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। लेकिन जो सीरियस है वो 100% इन्हें कुछ बन जाएंगे। कंपनी ने आज इतने ब्रांड रख दिए आके, एक ये कॉइल है, यहां तक एक छोटी चीज भी रख दी, कॉइल भी रख दी। अब ये मॉर्टिन है, इसके पीछे ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? जहर, पॉइजन लिखा है, नहीं लिखा है? लेकिन यहाँ 100% ऑर्गेनिक, नेचुरल। इसके अंदर गेंदे के फूल, नीम की पत्तियां, यूकेलिप्टस की पत्तियां, मतलब नेचुरल चीजों से बनाई गई। इसके अंदर चारकोल मिला हुआ है। जहर इसलिए क्योंकि चारकोल मिला हुआ है। इसका धुआं जो है वो कैंसर बनाता है। बहुत से लोग कहते हैं ये दारू नहीं पीता था, ये तंबाकू नहीं खाता था, फिर भी पता नहीं इसे कैंसर क्यों हो गया। कुछ ऐसे काम वो कर रहा है जिससे वो कैंसर वाले गुण अपने अंदर ले रहा है। कोई ना कोई गलतियां कर रहा है। ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि गुटखा और तंबाकू खाने वाले को ही कैंसर हो, और भी प्रॉब्लम है, उससे भी कैंसर हो सकता है। तो ये चीज है। इसी तरीके से कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट आपके लिए बना के तैयार। ये स्पारुलिना खून की मशीन है बनाने की। 3 सुबह 3 शाम खा लो। जितना सारे फल नहीं खा सकते, अखरोट पिस्ते बादाम नहीं खा सकते, सब कुछ नहीं खा सकते, केवल 3 सुबह और 3 शाम में खा लो, फिर आप उसके बाद रिजल्ट दे। आसान है मुश्किल है 3 खाना? 25 रुपए के मात्र 6 पड़ते हैं। अगर आप इतने फल दिन भर में खाओगे तो 700-800 रुपए की बैठेगी। अगर आप इतनी सब्जी खाओगे तो भी 700-800 रुपए की बैठेगी। अखरोट पिस्ते बादाम खाओगे तब भी वो 700-800-2400 रुपए के रोज का खाना बैठेगा। लेकिन यहाँ डाइट केवल 25 रुपए में सारी चीजें, वो सारे पोषक आहार इसमें नेचुरल फॉर्म में मिल जाते हैं। अब ये मुझे बताइए, हर चीज आपको नेचुरल मिल रही है, हर प्रोडक्ट का हमारे पास रिजल्ट है, तो कमी कहां पर है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका एक सुंदर घर हो? चाहते हैं कि नहीं चाहते? देखिए, हम एक बात और आपको बताते हैं। ये जो आपको काम आज बताया जा रहा है ना, ये आज के लिए नहीं बताया जा रहा। ये कब के लिए बताया जा रहा है? फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। आपके आने वाला दिन बढ़िया हो, उसे बनाने में केवल आप जो है वही बना सकते हैं, बढ़िया और कोई नहीं बना सकता। अपना दिन कौन बना सकता है? आप खुद। अगर आप चाहें तो गरीबी छोड़ सकते हैं, अगर आप अपने पे आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई अपनी जॉब छोड़ दे, अपना काम छोड़ दे, कुछ नहीं। केवल 1 घंटा रोज। कितना? 1 घंटा रोज केवल सीख ले। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं शाहजहांपुर में, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आते। क्या सफल हो जाएंगे? है? क्या सफल हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे, ये हम बता देते हैं, अगर वो मीटिंग में नहीं आते। क्योंकि मीटिंग में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और वो मीटिंग में आते नहीं। जिसका रिजल्ट पहले से ही क्लियर हो जाए, वहां तो पढ़ाई करोगे, इंटर बीए करोगे, फिर जाके बीएड बीए करने के बाद फिर पता चले कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर उस बच्चे को पहले पता चल जाए तो मैं नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या वो पढ़ाई करेगा? तब वो 10 लाख खर्च करेगा? नहीं करेगा। यहाँ रिजल्ट पहले ही बता दिया जाता है।
यहाँ उसके लिए नहीं है कि आपको बता दे, नहीं, अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप नहीं जीत सकते। बिना सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते और सीख के आप हवाई जहाज चला सकते हैं। काम सिर्फ इतना है छोटा सा कि काम सीखना है, क्योंकि जब आप सीखे होंगे तभी किसी को सिखा सकते हैं। सही है गलत है? और जब आपको खुद ही नहीं मालूम, आप मीटिंग में नहीं आते, आपकी डाउनलाइन मीटिंग में आएगी, आपके लोग मीटिंग में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। कहे हम क्यों जाए, हमारा अपलाइन में खुद ही नहीं जाता। और वो मेंबर पे मेंबर बनाए पड़ा हुआ है, लोगों को जोड़े पड़ा हुआ है। ये नहीं है प्रोडक्ट से भी जोड़ना सबसे, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि इनको एजुकेशन दिलवाना, इनको सिखाना है जाके। जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं, ये ध्यान रखना। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। तो केवल 1 घंटा अगर आपने दे दिया, कितना? 1 घंटा, केवल 1 घंटा। और 1 घंटे में आधा घंटा पहले 5 मिनट अपने अपलाइनर या किसी से भी आपने पहले बात कर ली, ऐसा काम करने जा रहा हूं। ये नहीं पहले काम कर आए बाद में बताया, नहीं, जाने से पहले बता दिया फलानी जगह जा रहा हूं, तो वो बता देगा वहां जा रहे हो तो ऐसे 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 करके हथियार रख लेना, कोई पूछे तो ये बताना। बात समझ में आई? ये वो जब सीखने लगेगा हल्के हल्के, तो उसके नीचे जो लोग आएंगे उन्हें सिखा सकता है कि नहीं सिखा सकता? लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको बस यही त्याग करना है। 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं? कमाना चाहते हैं? कितने लोग कमाना चाहते हैं? आप नहीं कमाना चाहते? इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर उसके लिए तैयार हो तो ये मिल जाएगा। अब सुनो वो क्या क्या है। जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मान लो शादी है अपने रिश्तेदारी में, वो 1 हफ्ते पहले 3 दिन पहले से अपने घर पे तैयारी करते रहते हैं। कोई काम अपना धंधा बंद कर देते हैं, कहते साहब हमारे यहाँ तो फलाने की रिश्तेदार की शादी, हम तो आ नहीं सकते। अगर वो 3 साल, कितने साल? 3 साल अगर ये भूल जाए, ये थोड़ा सा शादी और ये जो है ये सारे छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते रहते हैं, ये सारे चीजें भूल जाए, केवल इस बात पे आ जाए कि मुझको 1 लाख रुपए महीने कमाना, एक जगह फोकस कर दे, केवल एक जगह, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? है? आएगा कि नहीं आएगा? लोग यहाँ मीटिंग में पता क्यों नहीं आते? जब मैं पूछता हूँ मीटिंग में नहीं आते, अरे सर क्या बताएं हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे, उसी मेहमान आ गए। हम कहते हैं बस हम समझ लेते हैं, हम उनसे नहीं बताते, लेकिन हम समझ जाते हैं इसके लिए कोई कुर्बानी नहीं दे रहा है, इसको कुछ नहीं है। अगर वो उस मेहमान को केवल इतना बता दे कि भाई मैं माफी चाहती हूँ, मैं 2 बजे से और 3:30 बजे तक आपको नहीं मिलूंगी, मैं जो हूँ मीटिंग मेरी है और मैं मीटिंग छोड़ूंगी, तो वो उस मीटिंग की अहमियत मेहमान समझेगा कि नहीं समझेगा? है? और अगर आपने उससे कह दिया आज तो हमारी मीटिंग थी लेकिन चलो अब हम गए नहीं, तो समझ लेगा कोई ऐसी लोकल हुई होगी, वो भी उसकी कीमत नहीं समझेगा। लेकिन जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं 2 बजे से 3:30 बजे नहीं मिलूंगी किसी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए, यकीन मानना उस दिन से आपकी इंपॉर्टेंस और आपके मेहमान भी आपको इंपॉर्टेंस देने लगेगा
किसी दिन कहेगा भाई उस मीटिंग में हमें भी लेके चलना, देखे भाई वहाँ क्या बताया जाता है। नहीं, ये बात आपकी सही है। अब संडे वाले दिन मेहमानों ने मेरे यहाँ आना बंद कर दिया कि वो तो मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे हाँ। ये चीज होनी चाहिए। ये चीज जब तक आप नहीं अपने अंदर लेके आएंगे तब तक आपके अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब हम दूसरे को बताते हैं तो सबसे पहले वो काम किसे करना है? खुद को करना है। आज मीटिंग थी, आज यहाँ मीटिंग थी और हमारे यहाँ सब लोगों की दावत है लखनऊ में। हमारे जीजा जी ने मकान फिर से बनवाया है भव्य, तो उन्होंने सबकी दावत रखी, लेकिन हमने कहा सबकी रखी है लेकिन हम नहीं आ पाए, हम नहीं आ पाए। और यकीन मानिए कभी अगर जाके हम खड़े हो जाते 2 घंटे तो सारे लोग हमसे मिलने आ जाते, इनसे मिल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मिल पाए। ये अहमियत आपने खुद अपनी बनानी है। और अगर आप मानना मेहमान मैं तेरा मेहमान पहुंच जाते, हर जगह खड़े हो जाते, लो हमारी हाजिरी पक्की समझो, आपकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू आपको खुद बनानी होगी। तो अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। आज मैं बताऊं, ये लोग पीछे से आए हुए हैं, हम लोग तो इसी मोहल्ले से आ गए और ये लोग 8 किलोमीटर दूर से आए, 15 किलोमीटर दूर। कहाँ? खेरिया रसूलपुर। ऑटो नहीं मिलता है इनके यहाँ। ये कितनी मुश्किल से 15 किलोमीटर से खाली मीटिंग सुनने के लिए आए। और कुछ लोग हमारे मोहल्ले से यहाँ तक नहीं गए, लगन नहीं है। हाँ, लगन नहीं। तो क्या अब सफल और असफल के बीच में कुछ बता पाएगा कौन सफल होगा कौन नहीं? अब तो ये आप भी बता सकती हो, बता सकते हैं नहीं बता सकते? तो फिर कोई भी बता सकता है कौन सफल होगा कौन नहीं। जो 15 किलोमीटर से आएगा वो 15 किलोमीटर भी जाएगा। ये मालूम नहीं कि उस रोड पर बहुत मुश्किल है इनके ऑटो मिलना, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आए, क्योंकि ये लोग मीटिंग जल्दी नहीं छोड़ते। ये होती है एक लगन, सीखना, और उसके बाद सीखने के बाद ये लोगों को बताते रहते हल्के हल्के क्या हो रहा है? पानी में तो आप ले लो, ले लीजिए। और ले लो, और दे देना। हाँ नहीं, चाय और दे दो। हाँ नहीं, और मिला बनी मिली और किसी? हाँ किसी और को नहीं मिली? हाँ एक और चाय ले आओ। 4 कप ले आओ माधुरी। 4 माधुरी 4 पानी दे दो, पानी बोतल में।